हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा हमारा बच्चों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। और कुछ रेशियो हमने देखे थे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। आज उन्हीं रेशियो को हम फाइंड करेंगे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर जो आपने सुन भी रखी होंगी। जैसे 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बाकी अदर एंगल में कन्वर्जन होता है, लेकिन आपका यहाँ 10th क्लास में नहीं है बच्चों, वो हायर क्लास में जाता है, 11th 12th में जाके उस चीज़ को पढ़ना रहता है या हायर स्टडी में जाके पढ़ना रहता है। बट अभी फिलहाल वो हटा दिया गया है। पहले था कन्वर्जन एंगल का, बट अब हटा दिया। पहले हम पढ़ते हैं कुछ एंगल को फाइंड करते हैं ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बच्चों, हेडिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ पर्टिकुलर एंगल है। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पे हमें फाइंड करना है। तो 45 डिग्री फाइंड करने के लिए हम एक काम करेंगे बच्चों, यहाँ से एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना। एक ट्राइंगल लेंगे, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर हो। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। कौन सा? एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। टेक टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चों? ट्राइंगल ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसमें दो साइडें बराबर हो। उस राइट एंगल ट्राइंगल को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कह सकते हैं। इन विच, इन, या यहां से पहले ट्राइंगल बना दो तब और अच्छा रहेगा ना। पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों। इन विच, यहां से मैं ट्राइंगल बना दो पहले। ये ट्राइंगल बना दे रहा हूं मैं। ये पहले मैं ट्राइंगल बना दूं। चलो, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया बच्चों। ये रहा, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी। क्लियर था? ये अगर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, तब यहां से अगर मैं कहूं ये कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ए बी और बी सी हमारे पास बराबर है, मैंने ए बी को क्या बोल दिया बच्चों? ए, और बी सी को भी क्या बोल दिया बच्चों? लेट लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए अगर है। और हमें इतना मालूम है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है बच्चों, है ना। 90 डिग्री होता है ये वाला, सॉरी 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कितना होगा? जो जो बी पर एंगल बना है, ये बी पर बनने वाला एंगल, ये कितना? 90 डिग्री। अब ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। हम जानते हैं ज्योमेट्री से कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल 90 हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल ये कहता है कि दो साइड अगर बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे। यहां से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। यहां से ले सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हम जानते हैं ना। यहीं से हम मान लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें, ट्राइंगल ए बी सी में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है भाई। चलो भाई, होता है। ए सी हमें निकालना, ए सी का स्क्वायर हमें निकालना। ए बी कितना है? ए स्क्वायर प्लस के बी सी कितना है बच्चों? ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 2a स्क्वायर। ए सी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। दैट मीन्स ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? √2a। नाउ फाइंड, नाउ फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नाउ फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है बच्चों? अगर मैं साइन 45 डिग्री की बात करूं, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री मतलब एंगल, हमें एंगल का मालूम है। एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर रहता है, अपोजिट टू द एंगल साइड कह सकते हैं ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या अपोजिट साइड ऑफ एंगल भी कह सकते हो, है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपो लिख दे रहा हूं खाली, हाइपो लिख दे रहा हूं खाली, है ना। और परपेंडिकुलर क्या बच्चों? बीसी अपॉन एसी। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहां से। बीसी हमारे पास कितना है? बीसी हमारे पास है ए, और ये है √2a। ये कितना बन जाएगा? 1/√2।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी 1/√2, ये पहला एंगल आ जाएगा। दूसरा कोस 45, कोस 45 डिग्री, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस या एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल भी कह सकते हो आप, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना बच्चों, ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन √2 ए, 1/√2। साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर होते हैं, ये भी चीज अच्छे से याद रखें। टेन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन होता है, जो एंगल की अपोजिट साइड होती है, वो कितना है बच्चों, ए अपॉन ए, या ये कह सकते हो अगर ए बी उसमें लिखना चाहो तो ये लिख देंगे हमारे पास बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए मतलब कि कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अच्छा यहीं से हम बात कर ले अगर कोसेक 45, कोसेक 45 किसका उल्टा होता है, 1/sin 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √2। और सेक 45 अगर मैं बात करूं बच्चों तो होता है 1/cos 45, और 1/cos 45 का मतलब ये भी कितना होता है, √2। वैसे ही मैं क्या बात कर लूंगा, कोट 45, और कोट 45 की बात करूं तो ये होता है किसका होता है बच्चों, 1/tan 45, तो 1/tan 45 का मतलब भी क्या होगा बच्चों, 1। ये कितने पे आ गई है वैल्यूज हमारी सारी, 45 डिग्री पे। साइन की होती है 1/√2, कोस की होती है 1/√2, टेन की होती है 1। इन तीन को याद रखो, बाकी तो उल्टी करके निकल जाते हैं ना, रिवर्स कर दो निकल जाएगा हमारा ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री किसमें एंगल आता है, अगर आपको याद हो ऐसा कौन सा ट्राइंगल होगा जिसमें एंगल 60 डिग्री बनता हो, याद करो कौन सा होता है बच्चों, बिल्कुल कौन सा वाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। हम बात कर लेते हैं इन इक्विलेटरल, लेट या एज्यूम कर लेते हैं, चलो लेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी कह देते हैं, चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड 2a, साइड कितनी मान ली हमने, 2a मान ली। चलो देख लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इसकी भी साइड ये कितनी है बच्चों, 2a, ये भी कितना है 2a, और ये a b c, और a से हम क्या प्लॉट करेंगे बच्चों, एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, a से हमने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर लिया है ना, ये 90 डिग्री पे है ना, ये डी हो गया। और हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तब साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल वी नो दैट क्या हम जानते हैं, वी नो दैट ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री। और हम ये भी तो जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर प्लॉट किया जाए वो साइड को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है ना। एंड दी परपेंडिकुलर drawn from the vertex of equilateral triangle bisect both angle and
अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, ये भी पता चल गया। अच्छा, एंगल को अगर बाइसेक्ट करेगा तो बच्चों ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ए सी डी में भी लगा सकते हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, एक 60, तो तीसरा एंगल कितना होगा, ऑटोमेटिकली 30 डिग्री होगा। क्लियर है ना? चलो भाई, अब हमें क्या निकालना है, हम अगर एडी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमारा काम हो जाएगा इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर ए सी डी में देंगे हम, है ना, या राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हो यहाँ से, है ना, हमें दिख भी रहा वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में, है ना। ए सी डी में अगर मैं देखूं बच्चों, तो मेरे को क्या निकालना, ए डी निकालना, तो क्या निकलेगा मेरे पास, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस के सी डी का स्क्वायर, और ए सी मेरे पास कितना है बच्चों, 2a, और ये कितना है a, 2a का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, कितना बचेगा बच्चों, 3a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ए डी के स्क्वायर की, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए डी इज इक्वल टू √3a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, √3a, ये ए डी की वैल्यू आ गई। अब एंगल आपको ट्रीट करना, जो भी एंगल आपको ट्रीट करना, मैं करूँ पहले 60 डिग्री ले ले, फिर 60 डिग्री का बाद 30 डिग्री ले लेंगे, हैं। नाउ फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए फाइंड करते हैं ना। और एंगल के सामने मैंने कहा, जिस एंगल को आप ट्रीट कर रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ये 60 डिग्री के सामने कौन होगा, एडी क्या कहलाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना ना। यहाँ से साइन निकाला मैं, साइन 60 डिग्री बच्चों, 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बच्चों, एसी। अब एडी क्या है मेरे पास, एडी √3a अपॉन एसी कितना बच्चों, 2a, तो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन 2। वैसे हमारे पास क्या निकालना बच्चों, cos 60 निकालना, तब क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अच्छा वही बार बार मैं बता रहा हूं, परपेंडिकुलर को आप अपोजिट साइड ऑफ एंगल भी कह सकते हो, है ना, बेस को एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल भी कह सकते हो, एक ही बात है। यहां से बेस कितना बच्चों, सी डी अपॉन एसी, एक बार सी डी अपॉन एसी, हाँ ठीक है, सी डी अपॉन एसी। अब सी डी कितना बच्चों, ए अपॉन 2a, कितना आ जाएगा, 1/2। साइन 60 पे वैल्यू 1/2 होती है। वैसे ही हमारे पास tan 60 की बात कर लेते हैं, tan 60 डिग्री पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास एडी अपॉन सी डी, और एडी कितना है बच्चों, हमारे पास निकाल चुके हैं, हमारे पास √3a अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, √3, ये बन जाएगा आपके पास, है ना। उसके बाद अगर हम बात कर लें 60 के बाद, कोसेक की बात कर लेते हैं, चलो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है, 1/sin 60, तो इसका कितना आ जाएगा, 2/√3। वैसे सेक 60, और सेक 60 किसका होगा, 1/cos 60, 1/cos 60, और 1/cos 60 कितना हो जाएगा, 2। कोट 60 किसका उल्टा होगा, 1/tan 60, और tan 60 कितना है, √3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3, ये आ जाएगा। वैसे ही हम ट्रीट करेंगे एंगल्स को, कौन से, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं ना, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री,
30 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर लेंगे और जिस पर हम एंगल बनाएंगे उसको बेस लेंगे, उसके अपोजिट 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस लेंगे, साइन 30 लेंगे। कितना? साइन 30। और साइन 30 अगर हम देखें, चलो साइन 30 लिख दें, साइन 30 डिग्री लेना बच्चों। साइन फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बार बार बेस ही याद आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर ध्यान से देखना बच्चों, ये मैंने ट्रायंगल जो दिखाया ये 30 डिग्री के सामने जो कहलाएगा, अब 30 डिग्री के सामने कौन है बच्चों? CD। CD क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और AD क्या कहलाएगा हमारे पास? बेस, है ना। हाइपो तो वही रहेगा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चों? CD अपॉन AC। CD हमारे पास कितना है? A अपॉन A अपॉन 2A, सॉरी A अपॉन 2A कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2। वैसे हमारे पास cos 60, cos 30 क्या आ जाएगा मेरे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपो। अब बेस हमारे पास कौन होगा बच्चों? AD अपॉन AC। AD कितना? √3A अपॉन 2A कितना आ जाएगा? √3 अपॉन 2। वैसे हमारे पास क्या आएगा बच्चों? tan 30। और tan 30 में हमारे पास क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है बच्चों? CD। और बेस कौन है बच्चों? AD। CD कितना बच्चों? A। और बेस कितना? √3A कितना आ जाएगा? 1 अपॉन √3 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन √3। ये बन जाएगा आपका। बड़ा सिंपल सा फंडा है ना फाइंड करने का। वैसे हमारे पास अब किसका? कोसेक 30 किससे बनेगा? 1 अपॉन साइन 30। 1 अपॉन साइन 30, 1 अपॉन साइन 30 का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। तो ये कितना 1 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा? 2। वैसे हमारे पास सेक 30 किससे निकलेगा बच्चों? 1 अपॉन कोस 30। और 1 अपॉन कोस 30 पे वैल्यू कितना? √3 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन √3 बन जाएगा। वैसे हमारे पास कोट 30 कोट 30 किस पे होगा बच्चों? 1 अपॉन tan 30। और tan 30 की वैल्यू बच्चों हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन √3, तो ये कितना आएगा? √3। ये बन जाएगा। तो ये 30 और 60 के आ गए। अंततः बनता है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब 0 डिग्री की और 90 डिग्री की बच्चों ज्योमेट्री देखना है ना, ज्योमेट्री देखना। मैं ज्योमेट्री को ही समझा रहा हूँ, फिर आप देखना। फिर अगर हम बात कर लेते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री एक साथ भी देख सकते हो या अलग अलग भी देख सकते हो, है ना। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल की मैंने बना दिया बच्चों ये सॉरी ये बना दिया है ना, ये मैंने ABC। अब अगला राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाऊं मैं इससे थोड़ा सा छोटा बनाऊं, थोड़ा सा क्या बना दूं इससे छोटा। ये बनाना तो मुझे यहां तक था, देखो बनाना तो मुझे यहां तक था, लेकिन अब मैं यहां तक ना बनाकर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं बच्चों, ये कर दूं ये। अब मैंने क्या किया? इसको रिड्यूस कर दिया थोड़ा सा। क्या कर दिया मैंने? इसको रिड्यूस कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, है ना, ये थोड़ा सा डॉट डॉट करके बनाते हैं, 1 मिनट को जरा, डॉट डॉट करके बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। ये लाइन तो वैसी रहने दें हम AB, है ना, लेकिन हम यहां से इसको अब थोड़ी सी हाइट हमने कम कर दी बच्चों, ये कम कर दी। होना कहां तक चाहिए था बच्चों? हमें यहां तक होना चाहिए था। ये हमने किसको रिड्यूस किया? C पहले यहां था, अब C यहां ले आए हम, C हम यहां ले आए। अब ये एंगल, पहले एंगल ये था, अब एंगल और छोटा हो गया, ए एंगल जो हमारा और छोटा हो गया, इसको और छोटा बनाएंगे हम, इसको और छोटा बनाएंगे हम, इसको और छोटा बनाएंगे। पहले ये था ट्रायंगल, अब हमने इसको ये बना दिया बच्चों, और छोटा बनाएंगे, और छोटा कर दिया, ये एंगल हो गया। अब C हमारे पास ये हो गया, B हमारे पास ये हो गया, ये एंगल A और रिड्यूस हो गया। अब हमने और रिड्यूस किया, हमने और रिड्यूस किया। ट्रायंगल हमारे पास बच्चों ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब हमने इसको और छोटा कर दिया एकदम, ये कर दिया हमने, है ना, ये कर दिया हमने। ये हमारे पास A
ये बी और ये सी। हम किसको रिड्यूस कर रहे हैं? हम BC को जब रिड्यूस कर रहे हैं तो एंगल ए क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। BC टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन AC और AB लगभग बराबर बन जा रहे हैं, है ना। इन ट्राइंगल अगर हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC में मैं बात करूं बच्चों, व्हेन वी reduce the side BC को क्या कर रहे हैं हम? रिड्यूस कर रहे हैं। तो कौन सा एंगल रिड्यूस हो रहा है? ध्यान से देखो। अच्छा पहले अगर मैं देखूं ध्यान से, एक ये एंगल ये वाला भी तो है, सी एंगल। अब सी एंगल हमारे पास क्या हो रहा? बढ़ रहा है। सी एंगल हमारे पास क्या हो रहा? बढ़ रहा है। सी एंगल हमारे पास क्या हो रहा? बढ़ रहा है। सी टेंस टू 90 की तरफ जा रहा है और ए टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखें, है ना। यहां से साइड BC, साइड BD, reduce the side BC, then the angle A reduce and the angle C increased, है ना। अगर हम बात करें BC, when BC tends to 0, अगर BC किसके लगभग अप्रोक्स यानी टेंस टू 0 की तरफ जाएगी, तब हमारे पास BC अगर टेंस टू 0 आएगी, देन AB अप्रोक्स इक्वल टू AC और AB क्या हो जाएंगी? लगभग बराबर होंगी। एंड कोमा या एंड एंगल A टेंस टू 0, लगभग 0 की तरफ जाएगा, कोमा एंड एंगल C टेंस टू 90 डिग्री। ये कंडीशन हो जाएगी। अच्छा इसको मैंने एक में दिखा दिया, आप अलग अलग भी ले सकते हो। 0 डिग्री को अलग ले लो, 90 डिग्री को अलग ले लो, तब भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप बेस को कम करते चले जाओ, नीचे वाली AB को कम करते चले जाओ, तब भी वही बात रहेगी ना। मैंने एक में दिखा दिया है ना, एक में दिखा दिया, ठीक है ना। चलो यहां से अगर मैं बात कर लूं बच्चों 90 डिग्री, मतलब कि यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल A लगभग 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा और एंगल C लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा और AB कहाँ गया? BC लगभग 0 के बराबर हो जाएगा और AB बराबर AC क्यों हो जाएगा? ये कंडीशन अराइज होगी। अब हम यहां से बात कर लें, चलो यहां से बात करते हैं। साइन 0, नाउ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री पे बात करें, है ना, तो 0 डिग्री पे साइन 0 बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। और साइन 0 अगर याद हो, अगर मैं बड़े ट्राइंगल में लेके चले, बड़े ट्राइंगल में भी देख लो, साइन 0 क्या होगा? साइन 0 मतलब कि साइन 0 मतलब कि ए, एंगल ए है, है ना, एंगल ए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB क्या होगा? BC अपॉन AB, है ना। क्या होता है? परपेंडिकुलर। BC हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर BC क्या हमारे पास? 0 और AB रहने दें, तो क्या बन जाएगा बच्चों? 0। तो साइन 0 पे क्या बनता है? 0। कोस 0 पर कोस 0 क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या हमारे पास अगर हम देखें, बेस क्या? AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस AB अपॉन AC। और AB और AC दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। देखो AB और AC क्या है? तो AC अपॉन AC हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। कोस 0 पर वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। वैसे tan 0 कहते हैं, tan 0। और tan 0 क्या होता है? यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमारे पास हो जाएगा BC अपॉन
BC अपॉन AC, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माय मिस्टेक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ BC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AB, और BC क्या है 0 और AB वैसे रहेगा, तो tan 0 पर वैल्यू क्या होती है 0। इसी प्रकार हम निकालेंगे कोसेक 0, कोसेक 0, कोसेक 0 पे क्या होती है बच्चों 1 अपॉन साइन 0, और 1 अपॉन साइन 0 का मतलब 0, या इनफाइनाइट कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं इसको, है ना, इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। वैसे हमारे पास सेक 0 पे वैल्यू 1 अपॉन कोस 0, और 1 अपॉन कोस 0 की वैल्यू क्या है बच्चों 1 अपॉन 1 मतलब के 1। वैसे हमारे पास क्या होंगी tan के बाद कोट 0, कोट 0 पर वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन tan 0, और tan 0 पर वैल्यू कितनी है बच्चों 1 अपॉन 0, मतलब कि क्या हो जाएगा इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, या फिर नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट भी कह सकते हो इसको या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हो ना। वैसे हमारे पास नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 4, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 4 फॉर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल कौन सा, ध्यान से देखो, मैंने कौन सा बताया बच्चों 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल है एंगल सी, मतलब कि एंगल सी के सामने अब कौन होगा परपेंडिकुलर, एंगल सी के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, और एंगल 90 डिग्री के सामने कौन होगा हाइपोटेन्यूस, सिंपल सी बात है ना। इनिशियल ट्रायंगल में हम ले लें तो साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा अब ए बी अपॉन ए सी, और ए बी और ए सी दोनों देखो बराबर है हमारे पास, कहाँ गया ए बी और ए सी बराबर है, तो 1 अपॉन 1 मतलब कि कितना आ जाएगा 1। वैसे कोस 90 कोस 90 अगर हम लें ए बी सी अपॉन, ये हो जाएगा BC अपॉन ए सी, और BC लगभग किसके बराबर है बच्चों 0 के अपॉन ए सी, कितना आ जाएगा 90 पे 0 आ जाएगा ना। वैसे हमारे पास tan 90 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, और AB तो कुछ है लेकिन BC क्या है 0 1 अपॉन 0 मतलब कि 1 अपॉन 0 मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, है ना, ये हो जाएगा। वैसे हमारे पास कोसेक 90 क्या होगा 1 अपॉन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 1 मतलब कि 1 हो जाएगा। सेक 90 का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस 90, कोस 90 पे वैल्यू कितनी है बच्चों 1 अपॉन 0 मतलब कि नॉट डिफाइंड, है ना। वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों कोट 90 पे 1 अपॉन 1090, 1 अपॉन 1090 मतलब कि कितना आ जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट कह सकते हो, कहाँ गया हाँ ये रहा 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट की मतलब 1 अपॉन 0 मतलब कि क्या आ जाएगा 0, ये बन जाएगा आपका। तो ये थे बच्चों हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। अब इन्हीं से अगर हम टेबल बनाना चाहें, मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल या रेशियो, तो यहाँ पर एंगल या रेशियो में लिख देता हूँ 0 डिग्री और 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन कोस, साइन थीटा कहते हैं चाहे, कोस थीटा, टेन थीटा, और फिर सेक थीटा, कोसेक कहें पहले, चलो वही ऑर्डर चल रहा था, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोट थीटा, ये आपका बन जाएगा ना। तो यहाँ से अगर मैं एंगल देखूँ थीटा 0 डिग्री पर, साइन 0 हम निकाल चुके, कैसे लिखेंगे बेटा, देखो लिखने का इसका तरीका बता रहा हूँ मैं, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 यहाँ तक पहुँच गए, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। साइन की वैल्यू 0 1 2 3 4, अब 4 कहाँ पहुँचे 4 पर 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया,
उसके बाद सबका रूट ले लो, उसके बाद सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो, 0.0 क्या निकल के आएगा बच्चों, 0। 1 का बाहर आ जाएगा 1, और 4 का कितना बाहर आएगा 2, और 2 2 जा 4, मतलब कि कितना बचेगा √2, 1/√2। 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, और 4 का कितना बाहर निकलेगा 2, और 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। ये आपकी वैल्यू बन जाएगा। अगर आपको कोस की चाहिए तो कोस की वैल्यू इनको जस्ट रिवर्स कर दो, जो इनका ऑर्डर है इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, मतलब जो लास्ट है वो फर्स्ट बने, रिवर्स ऑर्डर में कर दो। 1 क्या जगह से 1, फिर √3/2, और ये तो वहीं का वहीं ऑर्डर पड़ेगा, और यहाँ से फिर 1/2, और ये 0, मतलब कि जहां 90 में से सब्ट्रैक्ट करके कोस साइन 0 पे जो देगा कोस 90 पे देगा, साइन 30 पे जो देगा वो कोस 60 पे देगा, 45 पे दोनों बराबर है, इंटरचेंजेबल होते हैं ना। 10 दोनों को डिवाइड करोगे तो 0/1 0, 1/2 से 1/√3/2 डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आएगा 1/√3, और सेम क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, √3/2 को डिवाइड करोगे तो ये √3 आएगा, और ये 0 आएगा। अब कोसेक निकालना हमें तो उल्टा कर दो, साइन कितना 0, 1/0, 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, मतलब कि इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का उल्टा क्या होता है बच्चों 2, और 1/√2 का उल्टा √2, √3 का उल्टा 1/√3, और 1 का उल्टा 1, ठीक है। और सेक 0, कोस का उल्टा 1/1 1, 2/√3, ये √2, ये 2, और क्या बचा हमारे पास 0 का उल्टा इनफाइनाइट। यही भी कह सकते हैं कोसेक जो आगे चल रहा है उसको रिवर्स करके लिख दो, कोट 10 का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट, √3 1 1/√3, और हमारे पास फिर लास्ट बचता है कोस कहाँ गया 10 0 0, 1 मिनट रुको जरा, कुछ गड़बड़ हुआ, साइन 0, 1 मिनट 1/0, अरे ये इनफाइनाइट रह गया, ओहो हो, ये इनफाइनाइट लिखना रह गया, 10 का 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, हाँ अब सही है, और ये उल्टा इसका क्या हो जाएगा 0। चलो ये आपकी बच्चों टेबल है, ये शानदार टेबल है, इस टेबल को आप याद करना, क्योंकि ये टेबल याद होगी तब एक्सरसाइज कर पाओगे, एग्जाम्पल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इस टेबल की इंपॉर्टेंस ये मान के चलना इतनी ज़्यादा है कि जितनी मैं तारीफ कहूँ उतनी कम ही कम है ना। क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है, जब आप यहाँ तो याद करनी है, लेकिन जब आप 11th में मूव करोगे या 12th में पढ़ोगे तो ये एंगल आपका साथ नहीं छोड़ने, मैक्सिमम मतलब कि ये मान के चलो पूरी कंप्लीट फिजिक्स में 11th की 12th की कंप्लीट फिजिक्स में एंगल का यूज होता है। कोई सिंगल चैप्टर नहीं है जो एंगल नहीं आएगा, कोई भी चैप्टर नहीं है, हर एक चैप्टर में एंगल आना है। नहीं होगा तो आप बना सकते हो एंगल को, बिल्कुल बनेगा, हर एक चैप्टर में एंगल का यूज होगा, और एंगल का अगर यूज होगा तो फिर से इनको याद रखना पड़ेगा। इसलिए एंगल को आप बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत ज़्यादा यूज है। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, आगे अपियर हो गया अगर तो 12th के बाद, तो ये तो पूछना है ही है अच्छे एग्जाम में, और यूज़ करता ही करता है। इसलिए बच्चों अच्छे से तैयारी करें, इस टेबल को अगले लेक्चर से पहले याद कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले याद कर लेना, आज ही याद कर लेना, आज ही देखना, और आज ही लिख कर भी याद कर सकते हो, 3-4 बार लिखो, डेली 3-4 बार लिखो, याद हो जाएगी, लिख के, ऐसे याद नहीं होती, रटने से याद नहीं होती। और सीक्वेंस से याद करना, साइन की याद करो, साइन 0 पर 0 है ना, 30 पर 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पर √3/2, और 90 पर 1, उसका रिवर्स कर दो, फिर डिवाइड कर दो, फिर उनका उल्टा कर दो, सिंपल बन जाती है यार, है ना। इस तरीके से याद करो, और हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही अच्छे से बने रहें, और स्कोर अपना राइज करें, है ना, और रिवीजन में फोकस करें। और जिन तक वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक आपका फ़र्ज़ है पहुंचाने का, क्योंकि कोई पैसा नहीं लग रहा, सिंपल शेयर करना आपको, बस वहाँ तक पहुँच जाएगी। जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रही हैं वहाँ तक आप पहुँचाओ, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस या ट्यूशन वगैरह वहाँ तक पहुँचाओ, ठीक है ना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, तब तक के लिए